अब तक आपने देखा। क्यों छोरी इस घर की बहू कभी ना बन सकती। चुपचाप हमारे घर से निकल जा। पायल से ना उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया से। मेरे मायके वालों ने प्रज्ञा और वरदान को घर से निकाल दिया। अब के मैं सोच रही हूँ उन दोनों को यहाँ ले आओ। अगर उन दोनों को बुलाए ना यहाँ तो इस बार तो मैं भी ना बचा सकती तन्ने। अब आगे वो दोनों तो निकाले ही जाएंगे और तन्ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जो होगा सो होगा बुआ जी, पर इसे प्रज्ञा को मैं भटकने ना दे सकती। मैं अजय और जितेश को बोलती हूँ, वो दोनों जाके उन्हें ले आएंगे। अरे ओ झांसी की रानी मर्दानी थम जा जरा। थारी हिम्मत की तो दाद देवे हैं, पर याद रखियो कमला भाभी के प्रकोप के आगे थारी हिम्मत भी जवाब दे देगी। बुआ जी जो भी हो जाए, आप कैसे भी किसी भी तरह उन दोनों को एक कोना दिलवा दो ना इस घर में। लागे से थारा दिमाग खराब हो गया से। तुम्हारे से कुछ ना बोल, जो थारे दिमाग में आए वो कर दो। अब कैसे समझाऊं ये छोरी को कि हर समस्या का समाधान सीधा इसे ना हो सके है, कहीं कहीं उंगली टेढ़ी भी करनी पड़े है। खैर यो छोरी तो बैठे बिठाए मुसीबत ले रही से, के होवेगा इसका मन ने ही कुछ करना पड़ेगा। प्रज्ञा जी, हमारी एक बात मान लो। जो आपने इतने सारे गहने पहने हुए हैं ना, मैं आपको रुमाल देता हूँ। आप जो सारे गहने एक रुमाल में डाल के उसकी पोटली बना के फिर अपने पास रख लो। इतने सारे जेवर पहन के ऐसे बाहर घूमोगे तो मुसीबत को न्योता देने वाली बात हो जाएगी। हमारे को ना ज्यादा सिखा मत। प्रज्ञा जी, आपने सवेरे से कुछ ना खाया है, क्या खाओगे आप? एक काम कर, हमारे लिए जहर ले। मिल गया? के जहर? नहीं, चाय और बिस्कुट की दुकान। चाय बिस्कुट? मैं थारे को चाय बिस्कुट खाने वाली लेती सू। नहीं, है? दिमाग। ये? हाँ, चले चाय बिस्कुट खाते। सुन, मैं भी एक फोन घुमाऊंगी ना, तुम्हारे लिए वो छप्पन भोग आ जाएंगे। बड़ा आया चाय बिस्कुट। घुमाओ, फोन घुमा लो। हो गया चाय बिस्कुट। जो बता, तन्ने सुबह वाले आम पसंद ना आए के? ना बुआ जी, आम तो बहुत पसंद आए। लागे से फिर साड़ी ना पसंद आई होंगी। साड़ी भी बहुत अच्छी लगी मन्ने। तो थारा यो मुंह क्यों लटका से? मन्ने तो बस यो परेशानी हो रही से कि इतनी देर होगी फिर भी कोई खाना खाने नहीं आया। बड़ो, तू भी हद करती है। तू जाने से ना यो घर में आज के ना हुआ। इतना घना बवाल होने के बाद भी तन्ने ऐसा लागे है कि
कि किसी को भूख लगी होगी। यो घर के लोगों को मैं अच्छे से जाने हूँ। अब अगर किसी को थोड़ी बहुत भी भूख लगी होगी तो वो यो सोच कर बाहर नहीं आवेगा कि बाकी लोग क्या बोलेंगे। तो इब क्या करे बुआ जी? मैं अच्छे से जाने हूँ कि यो समस्या से कैसे निपटा जाए। शीतल, हाँ सुन ना, मैं प्रज्ञा। देख, हमारे को ना बहुत जोर से भूख लग रही है, तू डिब्बा लेके आ जा। के मगोरी हेलो, प्रज्ञा जी प्रज्ञा जी फोन बाद में मिला लेना, भूख लगी है ना, कुछ खा लो। प्रज्ञा जी जिद मत करो ना, आपने सवेरे से कुछ नहीं खाया लोग। पसंद जिसने भी ये चीज बनाई है ना, ये बिस्कुट और चाय, बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर किसी को भूख लग रही हो ना, अब फिर साथ में बिस्कुट और चाय खाने को मिल जाए, उसकी तृप्ति और तसल्ली ना सब एक साथ हो जावे। बहुत ही बढ़िया चीज है। कैसे मास्टर हो तुम? हाँ, यहाँ पे लड़की अकेली भूखी बैठी और लकी जी तो सो रहे से, अब उनको जगाऊंगी तो गुस्सा हो जाएंगे। पर बताना भी तो जरूरी से कि मन ने अजय और जितेश को भेजा से प्रज्ञा और वरदान को लाने। वो सुन के भी और गुस्सा हो जाएंगे। हे भोलेनाथ, मन ने जो करना था कर लिया, आप संभाल लो और जो होगा देखा जाएगा। कैसी आवाज आ रही से? लक्की जी की तो नींद खुल जाएगी। इतनी जोर से दबाएगी ना तो मैं बहरा हो जाऊंगा। तू तो चाहती हो ये मैं बहरा हो जाऊं और तो कुछ भी बोलती रहे। ना लक्की जी, मैं तो बस वो आवाज आपके कानों तक पहुंचने से रोक रही थी। इतनी जोर से? माफ कर दो। जाके देख रहा कौन थाली पीट रहा से। जी। जा देख रहा थाली कौन पीट रहा। जी। तुझे कुछ ना होगा, मैं देख के आता हूँ। ओहो, ये भी यो कौन सा तूफान आ गया? देख ले, बड़ा होगी कुछ करने चली होगी। अरे भगवान, ये कोमलनाथ है, छोटो से छोटो। छोटो? हाँ छोटो, बचपन की आदत से उसकी। यो कैसी आदत हुई भला? चलो चल के देखते हैं। अरे बस बस बस, देख अरे बुलावे पे हम सब आ गए हैं खाना खाने के लिए। अरे वाह छोटो, तेरी बचपन की आदत अभी तक गई ना से। पर यो के खाने की प्लेटें टेबल की जगह जमीन पे, और वो भी सजा धजा के। अरे बहू, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाना
ये आज की फैशन है। पहले जब हम बालक थे तब सब लोग इकट्ठे होके आंगन में बैठ के खाना खाते थे आराम से, और शाम के खाने की जिम्मेदारी छोटों पे होती थी। क्यों छोटो? हाँ, और ये छोटो, ये जो जैसे थाली पीट रही है ना, ये तब से अब तक कर रही है ऐसे ही। आज तो तूने वाकई बचपन की याद ताजा कर दी। अरे वाह, अब जब यादें ताजा हो गई तो क्यों ना हम पहले की ही तरह ये ताजा ताजा खाना भी खा लें। हमारी लाडली छोटो की कहानी तो सब जाने, लाखा और राणा को भी पता है। हाँ, बस शायद कोमल और पिंकी को ना पता होगे कि हमारी लाडली बहन इतने सालों हम लोगों से दूर क्यों रही। हुआ यूं था कि 15 साल पहले छोटू के ब्याह के लिए कोई लड़का ना मिल रहा था, तो छोटू ने देखने के लिए दामाद जी हमारे घर आए, छोटू के रिश्ते की बात की, पर माँ और पिताजी ने इस रिश्ते को मंजूर ना किया, ठुकरा दिया। और इसने जिद की कि ब्याह करूंगी तो दामाद जी से करूंगी वरना ना करूंगी। फिर क्या, माँ बाबूजी इसकी जिद के आगे हार गए, हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भाई देख छोटो, अरे को अगर ब्याह करना है तो जाके कोर्ट में कर ले, हम तो ना करने वाले तेरा ब्याह रीति रिवाज से। और फिर छोटू जो है सिरसा की पहली ऐसी छोरी थी जिसने बिना रीति रिवाज के कोर्ट में जाके कानूनी ब्याह किया। और उस वक्त माँ बाबूजी ने मन वचन दिया से कि अगर हमारी शादीशुदा जिंदगी 15 साल तक टिकी रही तो मैं उनके पास वापस आऊं और फिर वो पूरे रीति रिवाज से सारी रस्मों के साथ धूमधाम से हमारा ब्याह करवा देवेंगे। पर यो किसी ने सोचा था कि 15 साल बाद वो दोनों ही ना रहेंगे हमारे बीच, और अब यो घर का माहौल भी इतना मायूसी भरा से कि यहाँ हमारा ब्याह धूमधाम से ना हो सकता। छोटू, तू ये कैसी बात कर रही? अरे माँ पिताजी ना रहे तो क्या हुआ, हम दोनों भाई तो हैं, हम करेंगे। हाँ छोटू, हम दोनों भाई थारे को कभी माँ बाबूजी की कमी महसूस ना होने देंगे। भाई उन्होंने जो वचन दिया था उसको पूरा करने का तो कर्तव्य हमारा है और हम इसे जरूर पूरा करेंगे। थारा ब्याह होगा, रीति रिवाज से होगा और खूब धूम धड़ाके से होगा। और मैं थारे को एक और वचन देता हूं कि जब तक तेरा ब्याह ना होगा ना, ये पूरा घर खुशियों से बहाल होएगा। भाई जिसको जो भी दुख दर्द हो, कोई भी मायूसी हो ना, ये थारे सामने ना हमेशा खुशी रहेंगे। और इन खुशियों के माहौल का शुभारंभ अभी और इसी वक्त करेंगे। ये सब लोग हंसी खुशी मुस्कुराते हुए खाना खाएंगे और इन मुस्कुराहटों का दौर शुरू होगा हमारी कमला से। भाई जी, कमला भाभी को तो देख के ऐसा लग रहा से कि यो ना मुस्कुराएंगी। मन्ने तो ऐसा लगे कि यो अपनी ननद के ब्याह से खुश ना से। ना छोटू, कमला ऐसी नाश है। ए भगवान, भगवान के लिए मुस्कुरा दे, हंस दे, क्यों गुस्सा कर रही है? मान जा। लागे से मारे से आप घड़ी नाराज हो। लो भाभी, अब तो मन ने कान भी पकड़ लिए, अब तो मुस्कुरा दो। भैया, हमारी प्यारी सी भाभी को
खाने का पहला कोर्स खिलाइए ना। अच्छी बात है। अरे लेना। ले। लो भाई। चलो भाई शुरू करो। खा ले। धन्यवाद भगवान, अपनी कृपा इसे ही बनाए रखना। किसी की बुरी नजर ना लगे मेरे परिवार को, और छोटो बुआ का जादू यूं ही हम सबको एक साथ खुश रखे। और हाँ भगवान जी, हो सके तो लक्की जी और मेरी गाड़ी भी पटरी पे ला देना। वाह छोटो वाह, आज तो तूने गजब कर दिया। आज इतना स्वाद खाना की अभी तक हाथ से खुशबू आ रही है। छोटो भाभी, छोटो भाभी। क्या हुआ सोम? भाभी मैं ना किसी काम से बस स्टैंड गया हुआ था, वहां पे मुझे एक नया नवेला जोड़ा मिल गया से। घने परेशान थे दोनों, ना उनके पास रहने के लिए ठिकाना और ऊपर से उनके पैसे मार दिए किसी ने। तो फिर मारे से उन्होंने मदद मांगी तो मैं उनको अपने साथ ही ले आया। दोनों बाहर खड़े से। अरे वाह, यो तो तूने घना नेक काम किया से। भाभी अगर आपकी इजाजत हो तो दोनों को अंदर ले आऊं, घने ही थके हुए से दोनों। ना ना सोम, मैं कैसे हुक्म दे दूं? यो घर पे राज तो कमला भाभी का से, हुक्म भी उन्हीं का ही चले हैं। तो वो ही फैसला करे हैं कि वो ये घर में रह सकते हैं या ना। छोटो, तू कैसी बातें कर रही है? इस घर पे तेरा भी तो हक है ना? हाँ हाँ भाई जी, वो तो है, पर अब किसी अनजान इंसान को ये घर में रखना से या ना रखना से, वो फैसला तो आप ही लोग करे हैं ना। क्योंकि कमला भाभी ये घर की बड़ी बहू है, तो ये फैसला तो उन्हें ही लेना होगा। क्यों कमला भाभी? ऐसा है छोटो, अलावत खानदान का दिल इतना भी छोटा ना है कि दो लोगों के लिए रात का ठिकाना ना दे सके। ठिकाना ही क्यों, खाना पीना अच्छी ताई देवेंगे उन्होंने। आए मालती, कैस झूठ बोल रही हूँ ना भाभी, बिल्कुल सही। सोम, अब के खड़ा से, जा बुला ला उन दोनों को अंदर। जी अभी लेके आया। प्रज्ञा, बेटा तू तो अपने ससुराल बकरियां वाल गई थी ना, फिर तुम दोनों वापस कैसे आ गए? गई थी चाची ससुराल, पर इनकी पायल भाभी ने हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। पायल ने? मगर बेटा तूने हम सबको ये बात बताई क्यों नहीं? क्या बताती चाचा जी, हमारे साथ जो हुआ उसने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं तो ना घर की रही ना घाट की। अरे कब की तो जाकर मर जाती। यहाँ क्यों आगी मुंह टाक है तू? ऐ बेशरम, चूल्हे में मुंह दे लेती अपना। बेशरमों की ताई आ गई यहाँ। एक बात सुन ले कान खोल के, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकट जा इस घर से।
अरे वाह कमला भाभी, आप तो अपनी बात से बिल्कुल पलट रही हो। अरे जरा सोचो तो, गुस्से में क्या बोले जा रही हो? अभी आपने बोला ना सबके सामने कि ये दोनों यो घर में रह सकते हैं, पर ये भी उल्टे बोल। जरा सोचो कमला भाभी कि लोग क्या बातें बनावेंगे कि अलावत खानदान की बड़ी बहू अपनी ही जुबान से पलट गई। चलो अब जिसको फैसला लेना से वो ही चुप से तो क्या कर सके, और मारने दो दुनिया वालों को ताने। अब कमला भाभी कोई अपनी बातों का मोल ना से तो हम लोग क्या कर सके हैं? तुम लोग निकलो यहाँ से, वरदान प्रज्ञा निकलो यहाँ से।